वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं फेलियर यानी नाकामी के बारे में। सब लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ, ख़ास तौर पे जितनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, टाइम एंड रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट होती है, आप नहीं चाहते कि आप उसमें फ़ेल हों। चाहे आपका कारोबार हो, चाहे ज़िंदगी का कोई मरहला हो, यू फील कि कामयाबी बहुत अहम है। लेकिन कामयाबी के साथ साथ नाकामी का चामन यानी अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ जहाँ भी आप फेल होते हैं, इट एक्चुअली लेट्स यू नो कि उसके बाद फिर कामयाबी के लिए आपको किन चीज़ों को करेक्ट करना है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी तरफ चारों तरफ यही आवाज़ें हैं। इनफैक्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते सिर्फ नाकामी के खौफ से। तो ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। कराची में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शाहरुख नदीम। इनसे आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। पाकिस्तान के पहले पायनियर यूट्यूबर हैं, बुक ट्यूबर हैं, एंड ही हैज़ अ मिशन विच इज़ मिशन रीड पाकिस्तान। थैंक यू शाहरुख फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। ऑफ कोर्स अ वेरी प्रोमिनेंट एंकर पर्सन, मीडिया पर्सनैलिटी फ़हीम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फ़हीम फॉर मेकिंग टाइम। हमें ज्वाइन कर रही हैं जी वजीहा ज़फ़र, माहिर नफ्सियात हैं। शुक्रिया वजिया वक्त निकालने के लिए। एंड लास्टली, बिकॉज आम तौर पे इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके बचपन और आपकी अर्ली चाइल्डहुड से होता है, तो एक पेरेंटिंग कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम USA, इरम बिनते सफ़िया भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू गाइज़ फॉर बीइंग हियर। शाहरुख, अगर आपसे आगाज़ किया जाए गुफ्तगू का, क्या समझते हैं लोगों को नाकामी से डर क्यों लगता है? वेरी गुड टॉपिक सिद्रा, क्योंकि यूजुअली हम इस तरह के क्रिटिकल इश्यूज़ को वी रब अंडर द कारपेट और उसको अवॉइड करते हैं। सो लेट्स निप इट इन द बड टुडे। मेरे ख्याल में फेलियर का डर इसलिए है कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी और स्पेशली जो सोसाइटल प्रेशर है हमारे मुल्क में, वेयर वी डू नॉट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज फेलियर। हमारे लिए फेलियर एक ऐसा वर्ड है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। स्पेशली फैमिली का प्रेशर, फिर सोसाइटल प्रेशर, फिर बिजनेस का प्रेशर, कॉलीग्स का प्रेशर। एंड हमारे लिए सक्सेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फेलियर को कि वी कैन नॉट टॉलरेट। हालांकि इफ़ यू लुक एट द वेस्ट, स्पेशली अगर मैं इज़राइल की बात करूं, ऑल्दो हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है उन लोगों से, लेकिन अगर उनका उस नेशन को देखें तो उनके पास 6000 स्टार्टअप्स हैं और 85 लाख का मुल्क है, तो 14,000 लोगों पे एक स्टार्टअप है। तो जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि one of the reasons why they have been able to grow so much startups and they have been so successful is कि वहाँ पे उनके मुआशरे में फेलियर को अप्रिशिएट किया जाता है। जब कोई फेल होता है तो उसको एक्नॉलेज किया जाता है। इनफैक्ट उनका वहाँ पे कोट है कि फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। सो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। आई थिंक पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री में अगर बात की जाए, जहां आप यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, जो स्टार्टअप्स एक्चुअली $multi-million एसेट्स बन जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है फेल एंड फेल फास्ट। हमारे यहाँ देखें फ़हीम, ऑन दी अदर हैंड फेल फास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बुरी शादी भी है तो हम उसको 20 साल निभाकर समझते हैं कि वो एक कामयाब शादी है। क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। मेरे ख़्याल से जहाँ बात अभी शाहरुख साहब ने की, रेफरेंस भी कोट किया इज़राइल का, बिल्कुल वहाँ पर ऐसा ही हुआ होगा। पर हमारे यहाँ फेलर जो है, जो फेल होना है, इस चीज़ को हम एक कोताही समझते हैं, कमी समझते हैं, खामी समझते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। आप या तो जीतते हैं या आपको एक्सपीरियंस होता है। ये दो तरीके होते हैं बताने के, लेकिन हमारे यहाँ बताया जाता है या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। आप सीखते हैं, ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये गैप आता है हमारे पास। वो चाइनीज प्रोवर्ब तो बहुत ज़्यादा बार बोली जाती है कि एवरी 3000 माइल्स जर्नी स्टार्टिंग विद अ सिंगल स्टेप, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इंसान के दो पैर होते हैं, तो आप पहले पैर की तरफ नहीं दूसरे पे भी जाइए। हम हर काम को सोचने से पहले यही सोच लेते हैं यार पहली बार कर रहा हूँ, गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने दें, नहीं, लेकिन लोग फिर भूलने नहीं देते ना। वजह सबसे बड़ा जी मसला सोसाइटी का है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग भूलने नहीं देते, लेकिन अगर हम लोगों की परवाह ना करके अपना काम करते रहें तो एक ना एक दिन वो फेलर जो है वो सक्सेस में बदल ही जाएगा। एब्सोल्युटली, आपका अपने ऊपर बिलीफ तो होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बहुत काउंट करता है। वजह हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कारोबारी शख्सियत है जिसने बहुत कामयाबी हासिल की है, उसकी इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है और वसाइल की भी इन्वेस्टमेंट होती है कि देखिए कोई धचका भी नाकामी का बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप कितने लोगों को देखेंगे जिनको अगर उनका कारोबार फेल किया, फ्लॉप हुआ, तो उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया या उन्होंने बिल्कुल ही बिस्तर पकड़ लिया। क्या कहेंगी कि ये हमारे यहाँ जो एबिलिटी टू टेक द शॉक ऑफ अ फेलियर और दोबारा अपने आप को आप खड़ा करें, दोबारा अपने आप को आप उतना ही स्ट्रॉन्ग करें, इसकी कमी क्यों नज़र आती है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। इसकी जो मेजर कमी है वो ये है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि सोसाइटी के प्रेशर की। एक प्रेशर होता है जो इंटरनल फियर्स होते हैं हमारे, जिसका सोसाइटी से लिंक नहीं होता, वो हमारे इंटरनल फियर्स होते हैं। हमारे बचपन से बड़े होने तक के नाकाम हो गए तो हम अपने अपने इमोशंस को फेस नहीं कर पाएँगे, अपने आप को फेस नहीं कर पाएँगे और हमारे अंदर एक बॉक्स फिक्स हो जाएगा कि हम फेल हुए थे। अक्सर लोग आप देखते हैं कि जिन्होंने सक्सेस ली है वो अपने फेलियर्स को एज़ अ ग्रोथ लेते हैं, वो डिस्कस करते हैं, एज़ अ स्टोरी शेयर करते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये भी देखा जाता है, इसके बरक्स होते हैं, वो अपने फेलियर्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं कि हम नाकाम हुए। वो ये नहीं देखते कि हमने क्या लर्न किया, क्या ग्रोथ हुई। इसका ये भी पर्पस होता है कि बचपन से लेके माइंडसेट क्या डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये सारी माइंडसेट की कहानी है। लेकिन होता क्या है कि जब वो माइंडसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको चेंज किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, तो वही जो फेलियर जो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट माइंड के ऊपर छोड़ता है, वही ग्रोथ का इम्पैक्ट छोड़ता है, वही लर्निंग का इम्पैक्ट छोड़ता है। तो हम फेलियर को खुद कैसे देखते हैं बहैसियत इंसान, इंडिविजुअल अगर हम देखें, सोसाइटी के सारे लेबल से हट के, ये पहला स्टेप तो ये होता है, क्योंकि सोसाइटी प्रेशर ये सब चीज़ें बाद में आना शुरू होती हैं। पहले हमारे वैसे ही फियर्स होते हैं कि हमें लॉस ना हो जाए, हमें ये ना हो जाए, मेरी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, मेरी इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। ये अक्सर लोग इसको डिटेक्ट नहीं करते। अक्सर लोग समझते हैं नहीं नहीं मैं तो फैमिली के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली चीज़, पहला स्टेप यही होता है। हम पहले खुद मुतासिर होते हैं उस फेलियर से। वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद करें, फ्रीडम रखें उस चीज़ अच्छा, को इसमें लेकर। अगर हम देखते हैं कि ये जो आपने कहा कि हम खुद इफेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इट हैज़ टू डू विद आवर सेल्फ टॉक एंड आवर ओन पर्सपेक्टिव, जिसकी बुनियाद यकीनन हमारे अर्ली चाइल्डहुड में पड़ती है। इरम, क्या कहेंगी कि हम बच्चों को फेलियर से डराते क्यों हैं? हम उनको अक्सर कहते हैं कि अगर तुम फेल हो गए या इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स नहीं लिए तो तुम्हें अब्बू से भी डांट पड़ेगी और तुम्हारा बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा, मैं तुम्हारे वीडियो गेम्स भी बंद कर दूंगा। ये जो खौफ है, ये तो हम बहुत बचपन में बच्चे के दिल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल हम डाल देते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे दिल में ये खौफ हमारे बचपन में भी डाला जाता है, यानी कि कैरेट और स्टिक की मिसाल से कि या मार से तो या प्यार से, और प्यार जो है वो इंट्रिंसिक नहीं होता, वो उसकी एक्सटर्नल वजूहात होती हैं। फूफी, ताई, चाची, मामी, कज़न से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, पड़ोसी के बच्चे से ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, एक बेहतर, यानी कि एवरीथिंग इज़ नॉट इंट्रिंसिक, राइट? उसकी एक और चीज़, बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट, मैं 100% वजिया की बात के साथ एग्री करूँगी कि ग्रोथ माइंडसेट नहीं है हमारा बड़ा फिक्स्ड माइंडसेट है। और इसी वजह से साइमन सिनेक जो है वो बात करते हैं कि फाइनाइट माइंडसेट एंड इनफाइनाइट माइंडसेट, और जबकि दीन जो है हमारा वो हमें इनफाइनाइट माइंडसेट सिखाता है कि अगर हमारा गोल ही आखिरा है तो फिर हर जो मुश्किल और तकलीफ है हमें फिर उसका पता है कि उसके बदल में कुछ मिलने वाला है या कुछ हम सीख रहे हैं। थॉमस एडिसन ने बड़ी मजे की बात की थी। उसने कहा था, जब उन्होंने इजाद किया उससे पहले उन्होंने कहा, जितनी दफा वो फेल होते थे उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 ways of not doing it this way. So failure is also shaming because as parents हम बच्चों को अपनी जागीर समझते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल सिस्टम है। इरम, आई विल कम बैक टू दिस। आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि बच्चों को हम अपनी जागीर समझते हैं, अपना एसेट समझते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने मिसाल दी, बॉक्सिंग में भी देखें, रेसलिंग में भी देखें, इट्स नॉट, यू डोंट फेल व्हेन यू हैव फॉलन डाउन, यू फेल व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। आप क्योंकि दोबारा उठ खड़े नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ द डिफीट। हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फवाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फवाद साहब, क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ और आपके प्रोग्राम को बहुत तवज्जो से देखता हूँ और बहुत आप अच्छे टॉपिक लेके आती हैं प्रोग्राम में और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच फवाद साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, यू मेड माई डे। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? जी मैडम, मैं फेलियर के टॉपिक पे बात हो रही है और ये फेलियर का टॉपिक हमारे घर से हो गुजरा है, क्योंकि हमने एक बिजनेस जो कारोबार हमने शुरू किया था और हम उसमें नाकाम हुए हैं। और एक दफ़ा मेरे ब्रदर को बाहर वालिद साहब भेजना चाह रहे थे, उसमें भी हम नाकाम हुए हैं, लेकिन उस चीज़ का जो डर और खौफ है वो हमारे अंदर से ख़त्म नहीं हो रहा। तो
आप काइंडली इस बारे में हमें क्या बताना बिल्कुल, चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद कॉल करने के लिए। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन आम तौर पे देखा ये गया है कि जिसको हम वक्ती तौर पे अपना फेलियर या सेटबैक समझ रहे होते हैं, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी जब ज़िंदगी के 2 साल 5 साल 10 साल गुजरते हैं तो आप अमूमन पीछे पलट कर जब उसको देखते हैं तो आप शुक्र अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे बेहतर चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आ जाती हैं। बट येस, यू हैव टू स्टे ओपन टू दोज बाउंटीज़ दैट आर कमिंग योर वे। ये सवाल मैं वजिया की तरफ ले जाना चाहूँगी। वजिया, साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है और इस तरह का खौफ अगर दिल में जहन में घर कर गया हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा, इसको बेसिकली ट्रॉमा भी कह सकते हैं। बहुत बड़े लेवल का भी होता है। इट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी और चाइल्डहुड में उसको कैसा ब्रॉट अप दिया गया है। सो ये बेसिकली कोई भी इवेंट ऐसा होता है जो हमारे माइंड में ब्लॉक हो जाता है और वो हमारे बिहेवियर्स को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करने लग जाता है। उसमें क्योंकि डेफिनेटली टाइम को भी माइंड में रखते हुए उसमें छोटी सी एक स्ट्रैटेजी होती है जो अमूमन लोग उसको इग्नोर करते हैं। हम वो जो इमोशन होता है ना, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमें फेलियर हुआ है या कोई चीज़ हमने फेस किया तो हमें अगर सैडनेस की फीलिंग आ रही है या एग्रेशन आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मोस्टली यही देखा गया है, बिजी कर लेते हैं, किसी और चीज़ में ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो बैकग्राउंड में वो जो थॉट है वो ज़्यादा स्ट्रांगली चलना शुरू हो जाती है। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप उस इमोशन को डिटेक्ट करें कि आप फील क्या कर रहे हैं और उन पॉइंट्स में आए कि जो जिससे वो फीलिंग ट्रिगर हो रही है। जितना ज़्यादा आप उन पॉइंट्स को फेस करते हैं, अपने उन इमोशंस को फेस करते हैं, आप उतना ही ज़्यादा फील करेंगे कि वो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होना शुरू होगा। इसमें एक बेस्ट इमेज ये होती है कि आप उस इवेंट को एटलीस्ट 20-30 टाइम्स रिकॉल करें। एक चीज़ होती है ना, बार बार देखते हैं आपका माइंड बोर हो जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी बड़ी सक्सेसफुल देखी गई है जो ट्रॉमा के लिए स्पेसिफिकली, जो थोड़े स्ट्रेसफुल कम होते हैं। बड़े ट्रॉमास के लिए डेफिनेटली प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूरी होती है, बट ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी। तो आपने कहा कि फेलियर का ट्रॉमा होता है, लेकिन ये ट्रॉमा एग्रेवेट करते हैं वो जो हमारे सबसे करीबी हैं। फ़हीम, क्या कहेंगे? जो हम पहले बात कर रहे थे कि लोग भूलने नहीं देते, यानी और अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि इट्स नॉट अबाउट कि मेरे दोस्त या जो अनदेखे चेहरे हैं वो क्या कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करीबी लोगों की। आपकी अपनी औलाद आपको ताने देती है, माँ बाप ताने देते हैं, बीवी ताने देती है, तो उससे कैसे निकला जाए? जो बार बार आपको यकीन दिला रहे होते हैं, दोहरा रहे होते हैं कि आप कितने बड़े फेलियर हैं। मेरे ख्याल से इसमें आपको अपना किरदार अदा करना होगा। जैसे 90% ये मसला हल हो सकता है अगर आप सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आपने ब्लेम नहीं करना है किसी को। जो हुआ है वो आपकी अपनी मर्जी से हुआ है, आपकी अपनी पसंद से हुआ है, आपने खुद अपनी विल से ये किया है। मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़की की शादी होती है और उसकी शादी कामयाब नहीं होती तो वो कहती है मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी, उन्हें खुश करने के लिए मैंने कर दी। नहीं, ये गलत है, ये झूठ है जो कि आप बताना चाह रहे हैं। आपने एग्री किया उन्हें खुश करने के लिए, ये मर्जी आपकी थी। आपने कारोबार में पैसे लगाए, डूब गया, आपने कहा मेरा पार्टनर जो है पैसे लेके भाग गया। नहीं, आपने अपनी मर्जी से पैसे लगाए इस लालच में कि पैसे आपको वहां से ज्यादा मिलेंगे। तो इस फेलियर को आप 90% कवर कर सकते हैं सिर्फ इस सेंस के साथ कि आप एक्सेप्टेंस लेकर आ जाएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझसे कोई दुनिया का इंसान कुछ नहीं करवा सकता जबरदस्ती, अगर मुझे नहीं करना हो तो। इसलिए आपको यह रियलाइज करना जरूरी है कि आप ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तब जाके आपको ये पता चलता है कि आप एक फेलियर नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मुसलसल कोशिश कर रहा है, एक जिद्दत पसंद इंसान है। आप एक प्रोसेस में लगे हुए हैं और आप किसी से भी कम नहीं है। आपने एक चीज लर्न की है, एक एक्सपीरियंस हासिल किया है सिर्फ इस चीज से कि आप किसी और को ब्लेम करना बंद कर दें। लेकिन फ़हीम, अगर जो ताने, जो अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तकलीफ हो रही है तो देखिए, क्या आप बोलने वालों का मुंह नहीं रोक सकते, मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं। ये मिसाल मशहूर है। तो आप या तो लोगों की बातें सुनते रहें। अब लोगों का काम कहना ही है, अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए हमें ये चीज उन्हें सोचने दें। अगर वो नहीं बोलेंगे, आप यकीन जानिए, वो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें शायद खुदा ना खास्ता कोई पैरालाइज का अटैक आ जाएगा, फालिज का अटैक आ जाएगा अगर वो ये बातें ना करें। उनका काम है, उनका सोर्स ऑफ लिविंग है, उनके खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम इस चीज से चलता है कि उन्हें ये बोलना है। अच्छा, तो उन्हें बोलने दें। बिल्कुल सही। शाहरुख, ये सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि अक्सर हमें एहसास नाकामी का इसलिए भी ज़्यादा होता है या उसका खौफ ज़्यादा होता है क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। हमें लग रहा है कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचना है। जब तक हम उस जगह पे नहीं पहुँच जाते, नतीजा हासिल नहीं कर लेते, उस गोल को नहीं पा लेते, तो दैट मीन्स कि हमारी सारी एफर्ट बेकार है। लेकिन जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। आप कोई काम, जैसे एक म्यूजिशियन का अगर कोई गाना या उसका एल्बम बहुत सुपर हिट हो जाता है
तो ये गोल नहीं था। गोल ये था कि वो हाउ पैशनेट ही इज़ इन एक्सप्रेसिंग हिज क्रिएटिविटी। और आप देखें कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस उसी वक्त कामयाब होते हैं जब वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़न को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जब अपने लिए काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जर्नी पे या उस प्रोसेस पे हम क्यों नहीं एम्फसाइज करते? इससे मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वाक़या याद आया कि 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में मैराथन रेस हुई और सब रनर्स भागना शुरू किया एज यूजुअल, और कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया। रेस ख़त्म होने के तकरीबन 1 घंटे के बाद क्राउड जब उठने लगा तो उन्होंने स्टेडियम के कोने पे देखा कि एक रनर है वो भागता हुआ आ रहा है और लंगड़ा भी रहा है, उसके पट्टियाँ बंधी हुई हैं टांगों के ऊपर, एंड इवेंचुअली फिनिशेस द रेस और क्राउड जो है वो क्लैप करता है। तो नाम था उनका जॉन स्टीफन एक्वारी साहब। जब उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा गया कि भाई आप तो यू वर रिटायर्ड हर्ट, आप रेस छोड़ देते, क्विट कर देते, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। उसने कहा कि मैं तंजानिया से हूँ एंड माई कंट्री इज़ अ पुअर कंट्री एंड दे सेंट मी ऑल द वे टू मैक्सिको नॉट टू स्टार्ट द रेस बट टू फिनिश इट। आई हैव लॉस्ट बट आई मेड माई कंट्री प्राउड। अब देखें, आज हम उस लूजर की 50-60 साल बाद बातें कर रहे हैं, हालांकि ही लॉस्ट द रेस बट ही एक्चुअली फॉर द वर्ल्ड फॉर द रिकॉर्ड बुक्स ही माइट बी अ फेलियर, बट हमारे लिए वो एक सक्सेसफुल आदमी है। सो अल्यूडिंग टू योर क्वेश्चन सिद्रा, कि हमें जर्नी को एंजॉय करना चाहिए ताकि हम उस जर्नी के अंदर अपना चार्म ढूंढें, उसके अंदर अपनी सक्सेस ढूंढें, एंड देन इवेंचुअली यू नो अगर आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होगा, जैसे इरम ने बात की थी माइंडसेट से, मुझे किताब भी याद आ गई कैरल ड्वेक की माइंडसेट के नाम से, वो ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के ऊपर बात करती है। इट्स अ वंडरफुल रीड, आप लोग जरूर पढ़िएगा कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो फिर आप इवेंचुअली यू विल ओवरकम ऑल द हर्डल्स एंड चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली। और ज़रा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सिर्फ लोगों की जो फीडबैक है उस पर आपका भरोसा ना हो, आपका अपना विजन बड़ा अहम है। इरम क्या कहेंगी, हाउ कैन वी इनकलकेट दिस इन यंग चिल्ड्रन? बच्चों में ये क्वालिटी हम कैसे उनको ये तरबियत, ये सीख दे सकते हैं? देखिए, बच्चों में हम ये तरबियत सीख इस तरह से दे सकते हैं कि देखिए, बच्चे बाय नेचर क्रिएटिव होते हैं। हम लोग एज पेरेंट्स, एज टीचर्स उनकी क्रिएटिविटी को किल कर देते हैं, बिकॉज हम लोग उनको बताते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम खौफ, ख़तर, ब्लैकमेल, किसी भी तरह का जो तरीका है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता अगर आप बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने दें तो आपको पता चलेगा कि उनके दिमाग में फेलियर कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जिसका मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती हूँ, एक्चुअली ये इस सारी बात मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी ये डाला था अबाउट चेंज द माइंडसेट। लेकिन हम जब बच्चे को कहते हैं ना शाबाश तुम फर्स्ट आए, उसकी बजाय अगर हम ये कहें कि शाबाश मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें सिला अता फरमाए और तुम्हें इज्जत अता फरमाए। देखिए, बात वही है कि कामयाब हो, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन बात की किस तरह से। लेकिन इरम, अगर इसको थोड़े और तरीके से भी देखें कि अगर कोई कंपटीशन है, वहाँ पे सैकड़ों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 20-25 बच्चे होंगे, उसमें से शायद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो 3 बच्चे आए हैं, बाकियों को हम कैसे इनकरेज करें, उनको कैसे बताएं कि जो उन्होंने मेहनत की, जिस जज्बे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो भी इट इज़ वर्थ समथिंग, ये हम उनमें कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं, बच्चे कभी भी माइंड नहीं करते लास्ट आना। हम माइंड करते हैं। अपने पेरेंट्स में अगर तसल्ली है, अटैचमेंट अगर अपने पेरेंट्स के साथ हैं और पेरेंट्स ने उनको ये तसल्ली और अटैचमेंट दी हुई है, ये मतलब कि उनको किसी हर लिहाज से एक सेफ स्पेस दी हुई है कि देखो, मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को एक्नॉलेज करो, सीखो, जानो, समझो, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें सलाहियतें दी हैं उन पर तुम काम करो, ठीक है। ये पेरेंट्स चाहता था कि बच्चा गोद में आते साथ उसको नहीं पता होता ना कि मैंने फर्स्ट आना है। ये तो बार बार कान में पड़ती है बच्चे की बात, मेरा बेटा इतना बड़ा हो के तो फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट आएगा, तो मतलब माशाल्लाह इतनी करोड़ आबादी है, तो उसमें हर बच्चा अगर फर्स्ट आने लग जाए तो वाही वाह, क्या बात हो। पर फर्स्ट हम आते हैं अपनी ज़िंदगियों के इम्तिहानों में, जब हम फेलियर से गुजरते जाते हैं और बार बार उठते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन करते हुए और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए और राइट माइंडसेट के साथ। तो यस, अच्छा, 2 चीज़ों पे माफ़ी नहीं मिलती हमारे माशरे में आम तौर पे अगर देखा जाए फ़हीम, एक तो शादी अगर नाकाम हो जाए और दूसरा ये कि सरमाया डूब जाए, और होता आपका भी इसमें कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है, यानी जिस बंदे ने ये नुकसान किया है या आपके जहन के मुताबिक अपना नुकसान किया है या नाकाम हुआ है, ये उसका मामला है, लेकिन लोगों के पास इस बारे में बात करने के लिए बड़े ओपिनियंस होते हैं, क्या करें इस पर? देखिए, बात फिर वहीं सिद्रा घूम फिर कर आ जाती है कि हम लोगों की बात सुन क्यों रहे हैं, हमारा काम क्या है लोगों की बात सुनने से। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि हम जिन्हें वोट देते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, क्या वो हमारा काम वो करते हैं जिनको हमने वोट दिया है उनकी बात सुन के? तो हम लोगों की बातों पर कान क्यों धरे बैठे हैं?
पहली बात तो ये है। और अगर चलें आप सुनते भी हैं कि हाँ भाई आपके रिश्तेदार हैं, आपकी औलाद है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके वालिदैन है, आपके बिजनेस पार्टनर जो भी हैं, अगर आप उनकी बात सुनते भी हैं तो अगर वो वाकई आपके साथ हैं और आपकी सिर्फ वो चीज़ें लेने के लिए आपके साथ नहीं है, मज़े लेने के लिए नहीं है कि नहीं भाई चलो ये डूब गए, आओ अब इनके जो है वो बेड़ा गर्क किया जाए, अगर वो वाकई आपके साथ हैं तो आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात के ज़रिए। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रह जाती। अब जहाँ फेलर की बात आती है, मैं माजरत के साथ, लेकिन हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी तरफ भी ये बात ले जाना चाहूँगा कि अगर ये फेलर नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो बेचारे घर बैठ जाएंगे, मोस्टली घर बैठ जाएंगे, क्योंकि वो फेलर को ही लेकर तो आगे चल रहे हैं कि जो लोग फेलर हैं वो उनके एसेट हैं, वो फेलर को जमा करते हैं और उन्हें बताते हैं तुम फेलर हो, तुम एक फेलियर हो, तुम्हारी वजह से ये काम हुआ है। पर फहीम इसको एक और अंदाज में तो देख सकते हैं ना, ठीक है, कंसल्टेंट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आते हैं टू हेल्प यू आउट, कि आपकी ज़िंदगियों को इन पर्सपेक्टिव रखने के लिए, इस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने के लिए कि जिस चीज़ को बज़ाहिर तुम अपनी नाकामी समझ रहे हो सकता है इट्स अ बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ, इससे तुम और किसी आइडिया की तरफ जाओ। जैसे हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनसे आप पूछें जो किसी फील्ड में बड़े मायनाज अपना कोई कारनामा अंजाम दें और उनसे पूछें कि क्या आपको शुरू से पता था कि आपने क्रिकेटर बनना है, क्या आपको पता था, तो कहते नहीं जी मैं तो डॉक्टरी करना चाहता था, मेडिकल कॉलेज के दाखिले में 5 दफ़ा फेल हुआ तो फिर पता चला कि मेरी तो डेस्टिनी कुछ और है। नहीं, तो ये फेथ होना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोस्टली ऐसे हैं जो आपको बिठाकर 100 लोगों में हाईलाइट करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आप फेलियर हैं, लेकिन अच्छी बात है आपका फेलियर होना, तो ये सब भी चल रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा वजिया, वेरी क्विकली अगर तो आपकी तरफ आऊँ, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना, ये जो हम बात कर रहे थे कि अपनी नाकामी को अल्लाह ताला की तरफ से एक इंडिकेशन समझना, साइन समझना, उस पर सब्र करना, उस पर शुक्र करना, ये पर्सपेक्टिव कैसे शिफ्ट करें, जल्दी से बताइए, उसके बाद वील हेड फॉर क्लोजिंग ऑफ द शो। अच्छा, इसको शिफ्ट करने के लिए मेजर ये है कि आप अपने ब्रेन को ना पॉइंट्स पे लेके चले, स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे लेके चले। हम लोग को पता ही नहीं होता हम किस टाइम कौन सी थॉट चाइल्डहुड का कोई ना कोई लेके बैठे होते हैं फेलियर, तो बेस्ट ये है कि आप उसको शिफ्ट लेके चले, पॉइंट्स में लेके चलें कि मैं पास में मैंने कितना इंप्रूव किया, और अपने उन चीज़ों को देखें जो आपकी ग्रोथ में आती रही हैं। उससे क्या होता है कि ब्रेन जो है ट्रेन होता है, और ब्रेन को शुरू में ज़बरदस्ती करें, बाद में आप नोट करेंगे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस पे शिफ्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच वजिया, कि अपने आप को जो आप सोचें, जो थॉट्स आपके जहन में आ रहे हैं, बी माइंडफुल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच वजिहा, इरम, फहीम एंड शाहरुख फॉर बीइंग हियर विद अस। वक्त हमेशा हमारे पास कम होता है, बट आपकी आमद का, कंट्रीब्यूटिंग टू द सब्जेक्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। डू नॉट फियर फेलियर बिकॉज इट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ नोइंग कि हाँ जी इस चीज़ ने काम नहीं किया, आप री-स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं एंड रीच योर डेस्टिनेशन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।